सो हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों क्या हाल है। सो होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी होगी और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, है ना। तो चलिए मान के चलते तैयारी अच्छी चल रही है तो लास्ट का चैप्टर बताओ कौन सा किए। हाँ जी, अरे नहीं, अरे नहीं, याद है। अच्छा देखिए, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस किया है और उसके बाद हमने किया है अपना प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। कुछ जो क्वेश्चंस है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के हमने शायद स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंडर भी किए थे। फिर जो हमने एक अलग से, जब बच्चों की रिक्वेस्ट आई तो अलग से मैंने एक करवा दिया टॉपिक जो था मेरे पास प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। क्लियर। अब इसी के साथ मिलता जुलता एक चैप्टर है, वो है मेरे पास बोट्स एंड स्ट्रीम। इज ए क्लियर। यानी जो आपकी नाव धारा वाले प्रश्न होते हैं कि भैया अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को इसमें कि भैया इनको कैसे किया जाए। जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं इनको हम करेंगे ऐसे। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ क्या है, धारा के विपरीत क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में जिसका नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम। सो एक और बहुत अच्छी चीज़ है डिस्कशन के लिए, वो है मेरा माइक्रो कोर्स या माइक्रोवर्स। सो अभिपीडिया माइक्रो कोर्स या माइक्रोवर्स द न्यू वे ऑफ लर्निंग, जिसमें आपको क्या करना है, आपको बेटा पूरा कोर्स नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ वो ही चैप्टर या वो ही टॉपिक के लिए पे करना है जिसको आप करना चाहते हैं। जैसे आज हम बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस किया था, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस करने के लिए भी हम अलग से सिर्फ और सिर्फ स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पे करेंगे, हमें पूरा कोर्स नहीं करना। क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे जहाँ भी आप कोर्स की बात करते हो दे विल टेल यू कि हाँ जी इतना डिस्काउंट से आप पूरा कोर्स दे देंगे, बट उसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि आप जब भी पूरा कोर्स मिलेगा ना, आप डेफिनेटली सबसे पहले वो चीज़ टैकल करोगे या वो चीज़ करना पसंद करोगे जो आपको अच्छे से आती है। आप उस चीज़ को या उस टॉपिक को कभी भी पहले हाथ नहीं लगाओगे जो आपको नहीं आता। क्लियर। ये एक मेंटेलिटी, ह्यूमन मेंटेलिटी की जो चीज़ मुझे आसान लगती है, जो मुझे आती है, हमेशा पहले मैं वही करूँगा। जो चीज़ ऑलरेडी आपने की हुई है उसको क्यों करना, इंस्टेड ऑफ कि जो चीज़ नहीं की उसके ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना है। इज ए क्लियर। सो आज इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के एंड में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम विद कॉन्सेप्ट। क्लियर। चलिए आप जुड़े हैं सनी सर के साथ अभिपीडिया पे, अभिपीडिया एसएससी पे। चलिए भाई देखें ज़रा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट की। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले होता है, मैं बोलता हूँ एस बी इज स्पीड ऑफ बोट एंड एस डब्ल्यू इज स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है जी। एस बी बोलते हैं स्पीड ऑफ द बोट एंड एस डब्ल्यू बोलते हैं स्पीड ऑफ द वाटर। देखो मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है डाउन स्ट्रीम, इसको हिंदी में मैं बोलता हूं धारा के साथ। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में हमने जाना है। एक चीज और जो बच्चे ध्यान नहीं देते बताऊंगा अभी। नेक्स्ट मेरे पास है एक अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या हुई मेरे पास, अपस्ट्रीम हुई मेरे पास धारा की विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा में धारा जा रही है मुझे चढ़ाई करनी है। जैसे मैं हिमाचल में जाता हूं ना, अप हिल डाउन हिल, वो वाला कॉन्सेप्ट है। बस नहीं याद हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब डाउन स्ट्रीम होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, ये मेरा पानी बह रहा है, मैं बोलूंगा ये स्पीड ऑफ द वाटर है मेरे पास। क्लियर है जी। इसी दिशा में मैं जा रहा हूं, ये क्या है, स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट बोल लो, स्पीड ऑफ द पर्सन बोल लो, बोथ आर सेम थिंग्स। चाहे आपको स्पीड ऑफ द वाटर बोल दिया जाए, चाहे स्पीड ऑफ द करंट बोल लिया जाए, ये भी बिल्कुल सामान्य यानी सेम चीज होगा। अब मैं बात करूं अगर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की क्या होगी, वो होगी मेरे पास स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, काम भी आएगी भी करेंगे। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, वो क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। इस केस में क्या होगा मैं बता भी दूं साथ में साथ आपको। जैसे ये मेरा वाटर आ रहा है, स्पीड ऑफ द वाटर, और मुझे इस दिशा में बढ़ना है तो स्पीड ऑफ द बोट। एक बात बच्चों को जरा सा तकलीफ देती है, बच्चों को ये चीज़ नहीं ध्यान रखते कि हमेशा इस केस में मेरी स्पीड ऑफ द बोट ज़्यादा रहेगी स्पीड ऑफ द वाटर। बिकॉज जब तक मेरी स्पीड ऑफ द बोट, देखो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं डाउन स्ट्रीम में, बट अपस्ट्रीम में कब कैसे जाऊंगा, जब मेरी स्पीड ऑफ द बोट ज़्यादा होगी किससे, स्पीड ऑफ द वाटर से, वरना पानी अपने साथ भागे ले जाएगा और नाव टूट जाएगी और हम बह जाएंगे। तो ऐसा काम कभी नहीं करना, बहना नहीं है और चलते रहना धारा के साथ। ठीक है जी। चलिए तो ये आई थिंक क्लियर होगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो 1 और 2 को ऐड करो, देखो एडिंग 1 + 2, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर प्लस स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। तो भाई इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा मेरे पास, तो 2 टाइम स्पीड ऑफ द बोट, कितना हो गया मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो ये ध्यान रखना है। तो स्पीड ऑफ द बोट आ गई है, 2 को मैं नीचे ले आया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको साफ होगी। देखिए हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगी अब से, बिकॉज इसमें एडिशन और उसमें क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं 1 - 2 करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर माइनस ऑफ स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। तो स्पीड ऑफ द वाटर कितनी आई मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये 2 3 4 चीज़ें हैं, 1 2 नंबर 3 और ये नंबर 4, ये 4 चीज़ें हैं जिनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में होना है। इसके सिवा आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं जो हैं वो मैं आपको साथ के साथ कॉन्सेप्ट वाइज बताता रहूँगा पूरे चैप्टर में। क्लियर है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर अपना चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए जी करें क्वेश्चन। चलिए, अ मैन कैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर। यानी ये मुझे क्या दिए, हमेशा मैं स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी की ही बात करूंगा। तो ये मुझे क्या दिया, अ मैन यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, 6 km/h व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 1.2 km/h। यानी स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द रिवर, करंट बिल्कुल सेम है 1.2। यानी स्पीड ऑफ द वाटर बोल लूँ, सॉरी स्पीड ऑफ द बोट नहीं, स्पीड ऑफ द मैं वाटर बोल लूँ या करंट बोल लूँ, बोथ आर सेम थिंग्स फॉर दिस। हिम इन 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड केम बैक। इसका मतलब देखो, अगर मैं बात करूँ, सपोज करो बेटा ये मेरा ए पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है जी। मैं पहले डाउन स्ट्रीम जाऊँगा, डेफिनेटली एक साइड जब मैं जाऊँगा एक डाउन होगा और एक अप होगा। पहले वाला डाउन ले लीजिए, चाहे पहले वाला अप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये 1.2 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 1.2 km/h। तो बच्चों अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मुझे क्या दिया है, एक डाउन जाओगे तो एक अप जाना पड़ेगा, या पहले अप जाओगे फिर डाउन जाना पड़ेगा। यानी मैं बहुत बात करूं, अगर मेरे पास टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है मेरे पास, 1 घंटा। बस इतनी सी बात आपने समझनी है। अगर ये बात समझ आ गई तो सारा का सारा आपका क्लियर है काम। क्लियर है बेटा? तो देखो मेरे पास अब मैं वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम कितना होगा मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। यानी ये किसके बराबर है बच्चों, 1 आवर के। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं यहां से स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाल लूंगा तो कितनी आएगी मेरी, 6 + 1.2 यानी 7.2, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल लेंगे 6 - 1.2 यानी कितना, 4.8। क्लियर? तो ये कितना होगा मेरे पास, डिस्टेंस तो मुझे निकालना ही है, अपॉन अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास 4.8 प्लस डिस्टेंस अपॉन 7.2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इस पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं 10D को बाहर निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बचा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं, ये कितना होगा, 24 × 2 24 × 3 144 के मेरे पास एलसीएम आ गया। अगर मैं लिखूँ 48 × 3 144 एलसीएम आ गया। तो ये कितना हुआ, 3 + 2 इज इक्वल टू 1। तो होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा। तो मेरे पास कितना बचा, 10D
गुना 5 इज इक्वल टू 144. सो 144 डिवाइडेड बाई 50 इज माई डिस्टेंस. तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से कर दो. ये कितना आ गया 2.88 या 288/100. तो ये कितना आ गया 2.88. अगर एक साइड का 2.88 है, उसने क्या बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इसको 2 गुना कर दो. आंसर इज 5.76 किलोमीटर्स. तो दैट वाज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं. चलिए, अब बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस. तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है टाइम ऑफ अप स्ट्रीम 8 आवर 48 मिनट्स, यानी 8 प्लस 48/60. मैंने 48 मिनट को भी ना मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है बच्चों. तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60. तो ये कितना आया 44/5 आवर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया मुझे 4 आवर. ठीक है जी. अब ध्यान से देखो मेरे पास, अगर मेरे पास टाइम मिला अपस्ट्रीम और अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम, पहले मैंने टाइम की बात की. अपस्ट्रीम के लिए 44/5 और डाउन के लिए कितना मेरे पास 4. तो इसे काटिए जरा 11 और 5 उधर लेके जाओ. तो टाइम का रेशो कितना आ गया 11:5. तो 11:5 इज माई टाइम रेशियो फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. तो अगर मेरे पास, अगर मैं ऐसे स्पीड का रेशियो निकालूं, बिकॉज मुझे निकालना क्या है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर. तो यहां से मुझे क्या करना चाहिए, स्पीड का रेशियो कितना आएगा 5 रेशियो करा. डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम बड़ी होगी इससे अपस्ट्रीम से. अब मुझे अच्छे से पता है स्पीड ऑफ द बोट कितना होता है मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना हो गया मेरे पास 11 प्लस 5/2. ये कितना आ गया मेरे पास 8. और स्पीड ऑफ द वाटर कितना आएगा मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बड़ी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम छोटी. सो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया बच्चों मेरे पास 11 - 5/2, यानी कितना 6/2 कितना आ गया 3. तो मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर. तो 8:3. ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये. ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें पजल हो जाते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ मैं. चलिए, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर. इट टेक 4 आवर्स मोर अपस्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस देन द डिस्टेंस इज गिवन बाय. बताइए कितना उत्तर होगा, डिस्टेंस कैसे दिया जाएगा बताइए. देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ मेरे पास क्या दिया है बोट, कितना दिया है 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी. और स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर. इट टेक्स 4 आवर्स मोर अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस. इसका मतलब मेरे पास टाइम ऑफ अप स्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दिया मुझे 4 आवर. क्लियर है जी. टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया मेरे पास 4 घंटे. तो अब मेरे पास क्या है अपस्ट्रीम, देखो फिर वही बात, डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बराबर कितना आ गया 4. तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है बच्चों मेरे को. तो डिस्टेंस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम माइनस कर दीजिए 6 माइनस डिस्टेंस जोड़ दो कितना आ गया 10 बराबर 4. तो 30 ले लो इसका एलसीएम. अगर आपने 30 एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया आपके पास 5d माइनस 3d बाई 30 इज इक्वल टू कितना 4. सो 2d बाई 30 इज इक्वल टू हाउ मच 4. सो क्या मेरे पास ऑप्शन नंबर डी 60 किलोमीटर आया आंसर. बिल्कुल 60 किलोमीटर इज माई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. सो प्लीज नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर.
चलिए बच्चों करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man goes downstream with a boat to some destination and return upstream to his original place in 5 hours. If the speed of the boat in still water and the stream are 10 km per hour and 4 km per hour respectively, the distance of the destination from the string place यानी original place is। करिए, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हालिया में इसी तरह के प्रश्न आपके एसएससी के लेवल पे पूछे गए और बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा फैमिलियर माहौल मिले। यानी आपको क्या दिया है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया बच्चों, 5 आवर्स। यानी फिर मैं बोलूँगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 5। क्लियर है जी। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मेरे को स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है मेरे पास, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या आएगी आपके पास, 10 प्लस यानी कितनी 14 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आएगी मेरे पास, 10 माइनस 4 यानी कितना 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर आगी बात। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में मुझे वो कि बेटा अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम ओरिजिनल पोजीशन 5 आवर्स। अब सीधा सीधा कह रहा है भाई 5 घंटे में आ रहा है, तो मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना एक्सरसाइज में। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे डी अपॉन अपस्ट्रीम 6 प्लस डी अपॉन 14 इज इक्वल टू कितना। आप दो तरीके कर सकते हो, यहाँ तो यहाँ पे डायरेक्टली डी की वैल्यू पुट कर दो, या तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डी की वैल्यू पुट कर दो जो मुझे क्या देगी, 5 देगी। तो पुट करके देखो जरा, देखो 16 से 6 नहीं करता तो नहीं आ सकता, 18 नहीं, 21 करके देखो जरा, देखो 21/6 प्लस 21/14, सो 3 दूनी 6 3 7 21 यानी कितना 3.5 प्लस 7 21 7 दूनी 14 यानी कितना 1.5। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। सॉल्व करना तो सॉल्व भी करके दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं लूँ इसको 42 आ गया इसका एलसीएम, तो ये कितना आ गया मेरे पास 7D प्लस 3D इट इज इक्वल टू हाउ मच 5। तो ये कितना आ गया 2D, काटोगे 21 तो आंसर कितना आ गया मेरा, ये आंसर सी। बट सबसे आसान लास्ट क्वेश्चन में आप कहोगे सर पिछले में क्यों नहीं बताया, भाई नई चीज़ बताने के लिए थोड़ा समय लगता है और नई चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। नई चीज़ और क्या है बताओ, बिल्कुल सही जिसने बताया, माइक्रो कोर्स नई चीज़ है। अ न्यू वे ऑफ लर्निंग इज माइक्रो कोर्स, अभी पीडिया माइक्रो कोर्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों। देखो मैं रेटी रेटाई बहुत बातें बोलने नहीं आए हैं ना, मेरा वो काम, मेरा काम है हर बच्चे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से गाइड करना, और वही मेरा अच्छा काम। अगर मैं ये कर पाऊँ तो मैं एक अच्छा टीचर हूँ, अदरवाइज मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। भाई देखो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक बच्चा भी सही गाइडेंस लेके नौकरी लग जाता है सीजीएल में, तो भाई मेरी मेहनत सफल है, ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपके सर की। बट उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको माइक्रो कोर्सेज को देखना पड़ेगा, इन्हें लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड में मैं बताऊंगा भी, बट प्लीज 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 फोकस ऑन दिस चैप्टर, ओके लेक्चर। चलिए बेटा क्या दिया, अगला क्वेश्चन पढ़िए और करिए। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, नए तरह का क्वेश्चन। इफ सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 82 किलोमीटर पर आवर एंड द बोट ट्रेवल्स 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे स्पीड ऑफ द बोट दे दी गई है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलिए बच्चों मुझे क्या दिया है, मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है मेरे पास 82
किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों को जोड़ूंगा तो 82 आएगा। Isn't it? Yes or no? 82. If boat travels, तो डिस्टेंस ऑफ बोट कितना है? 105 किलोमीटर। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया मुझे? 3 आवर। तो क्या 105 इज इक्वल टू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इंटू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कर सकता हूँ मैं? बताओ मुझे, 105 इज इक्वल टू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इंटू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो भाई 105 इज इक्वल टू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है? 3 इंटू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो ये कितना हो गया? 35 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बच्चों? तो मेरे पास जो आया वो कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। सो अगर यहाँ से मैं इसको पुट कर दूं तो स्पीड ऑफ ये कितनी आई मेरे पास? स्पीड ऑफ दी अपस्ट्रीम। तो क्या यहाँ से स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाली जा सकती है? यस। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है मेरे पास? 82 माइनस ऑफ कितना? 35, वो कितना है? 47। तो मेरे पास स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम दोनों आ चुके हैं भाई। अब मुझे क्या बोल रहे हो कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 126 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो क्या मुझे स्पीड ऑफ द बोट चाहिए होगी? क्या मुझे स्पीड ऑफ द बोट चाहिए होगी? बताओ कितनी आएगी? स्पीड ऑफ द बोट भी चाहिए होगी, स्पीड ऑफ द वाटर भी चाहिए होगी। ऐसे नहीं होगा, बड़े तरीके से होगा। देखो यहां से कुछ जरूरत नहीं है, मैं बता दूं। देखो क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड मुझे दे रखी है कितनी? 47। यहां से कर लो। अगर बोट और उसके बारे में पूछता था मैं करता। देखो स्पीड ऑफ द बोट क्या है यहां से मेरे पास, और अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम यानी 47 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया? 41 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द वाटर कितनी आएगी? 47 माइनस 35 बाई 2 यानी कितना? 12/2 यानी कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। बट मेरे को निकालना क्या भाई? 126 डिस्टेंस, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। चलिए बच्चों, तो ये कितना मेरे पास? 135, वो तो ऑलरेडी दे ही रहे 47 इंटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो कितना हो गया? 135/47। बताओ जरा कितना आ गया? 135/47 कितना आएगा? जल्दी से बता दो भाई कितना आएगा, आपने आंसर बताना है। बड़े प्यारे ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, पता है? ऑप्शंस बड़े प्यारे हैं इसमें। तो ये जब आएगा 2.68 आएगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2.7 आवर्स। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं फटाफट जरा सा। चलिए भाई, अब मोटर बोट गोस 8 किलोमीटर एन आवर इन सिल वाटर। मतलब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली स्पीड ऑफ दी बोट दी हुई है, बट टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेन द करंट देन गोइंग विद द करंट, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। करिए जरा इस क्वेश्चन को, करिए बच्चों इस क्वेश्चन को जरा, करो करो शाबाश। देखो अब मोटर बोट गोस 8 किलोमीटर एन आवर इन सिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द बोट दी हुई है शायद मेरे को ये 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रही है। देखो बट टेक ट्वाइस एज मच टाइम एंड गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट एंड। देखो अगर मैं बात करूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ वो कह रहा है भाई डाउन में अगर 1 है तो अप में 2 है, क्योंकि डेफिनेटली ना अगेंस्ट द करंट। इसका मतलब देखो ट्वाइस है, थ्राइस है, मुझे बस ये थ्राइस, बट इट थ्राइस एज मच एज, तो थ्राइस आएगा। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली वो 3 टाइम किस में लेगा, और डेफिनेटली अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा इसका डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी ज़्यादा होगी, अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड कम होगी बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ वो कितनी होगी? 1:3, यानी अगर मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की बात करूँ कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करूँ कितनी होगी? 3 होगी। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे स्पीड ऑफ द बोट दी है, अगर मैं यहाँ से स्पीड ऑफ द बोट निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना? 3
प्लस 1/2 यानी कितना आएगा मेरे पास 4/2 यानी कितना 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्पीड ऑफ दी वाटर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 3 माइनस 1/2 यानी 2/2 इज इक्वल टू 1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है 8, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो बच्चों इसको भी क्या कर दो, इसको भी आप 4 गुना कर दो, तो आपका उत्तर कितना आ गया, ऑप्शन 1 4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर आ गई बात। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में था। बेहतरीन एक और भी चीज़ है जो शायद आपको पता नहीं है, वो है आपका अभी मीडिया माइक्रो कोर्स या माइक्रो वर्स, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करके भी काम अपना कर सकते हैं। कम निकालना बोलते हैं इसको। क्यों सारे पैसे देने, जब थोड़े से काम से पैसा चल रहा था अपना। ओ उल्टा बोल गया, थोड़े से पैसे से अपना काम चल रहा था। क्लियर आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अ मोटर बोट टेक्स हाफ टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ करंट एंड रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इजी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं टाइम की, किसके टाइम की, अ मोटर बोट टेक्स हाफ टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डेफिनेटली अप डाउन स्ट्रीम अगर एक है तो अपस्ट्रीम में इसका 2 गुना होना चाहिए, 2 यानी हाफ है। वट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ करंट एंड रेट ऑफ बोट, मतलब मुझे क्या निकालना है, बोट इन स्टिल वाटर रेट ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ दी वाटर रेशियो स्पीड ऑफ दी बोट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड कितनी होगी 1:2, यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है मेरे पास 1, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है 2। ठीक है जी, तो यहां से अगर मेरी ये है तो स्पीड ऑफ दी वाटर क्या होगी मेरी 2 माइनस 1/2 और बोट क्या होगी 2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 रेशो 3/2, तो आंसर कितना आ गया 1:3। और तो ध्यान से आंसर लगाइएगा 3:1 भी है इसमें, क्योंकि इसने क्या पूछा है स्पीड ऑफ दी बोट, करंट पूछा है, वाटर की डेफिनेटली कम होगी, तो ये देखिए भी आप लगा सकते हो। ठीक है जी, तो 1:3 इज माई राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं मैं। चलिए जी, A boat takes 19 hours for traveling downstream for point A to point B and comes back to point C, which is at the midway between A and B. If the velocity of stream is 4 km per hour and the speed of the boat in still water is 14 km per hour, what is the distance between A and B? What is the distance between A and B? करिए जरा, between A and B करो। देखो वो कह रहा है भाई ए और बी 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट बी आ गया। ठीक है जी, मुझे टाइम कितना लग रहा है पूरा 19 घंटे, बट किस वे में लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने माना ये 2D डिस्टेंस है और सी कोई पॉइंट है बीच में, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है भाई डी, एट द मिडवे बिटवीन ए एंड बी इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है, स्पीड ऑफ द वाटर सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट इज 14 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक और चीज समझने वाली है इसमें बच्चों, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 14, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये देखो डाउन स्ट्रीम मतलब ए से बी मेरा डाउन स्ट्रीम है, तो ये क्या होगा मेरा अपस्ट्रीम, तो इसका मतलब ए से बी जब मैं गया तो अगर मैं बोलूँ टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास 19 आवर्स, यानी 2D डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी भाई 14/4 प्लस डी अपन 14 माइनस 4 कितना होगा 10 इज इक्वल टू 19, तो भाई 9, सो डी बाय 9 प्लस डी बाय 10 इज इक्वल टू 19। ठीक है जी, तो ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। सो ये कितना हो गया मेरे पास, अगर मैं इसका 90 एलसीएम लेता हूँ, ये कितना आ गया 10D प्लस 9D इज इक्वल टू 19, सो ये कितना आ गया मेरे पास 19D बटा 90
इजिकल टू 19, तो डी कितना आ गया मेरे पास 90, बट डी 90 आया, मेरा कितना 2D, तो 2D कितना हो गया, ऑप्शन नंबर है 180 किलोमीटर। तो ये बहुत बढ़िया चैप्टर था हमारा जो आज हमने इसके क्वेश्चंस हमने मिलके किए हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मैं चाहूँगा करो। यही एक चीज़ है जो आपको आगे लेके चलेगी मेरे साथ। एक और चीज़ है जो बिना बताए साइलेंटली काम कर रही है हमारे साथ, वो है हमारा माइक्रो कोर्स या माइक्रोवर्स। बिकॉज ये छोटी सी बात है बट बहुत पते की बात है। रीज़न क्या है, जब भी आप कोई चैप्टर करोगे ना, उसके आपको एडवांस क्वेश्चन चाहिए होंगे, उसके आपको लॉजिकल क्वेश्चन चाहिए होंगे, और उसके आपको शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चन चाहिए होंगे, कुछ तरीके चाहिए होंगे। तो इनडायरेक्टली आपको पर चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको, रुको। देखिए इसका लिंक तो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको अच्छे से यहाँ बता देता हूँ। चूज एग्जाम्स करेंगे तो मैं जा रहा हूँ पहले SSC CGL एग्जाम के ऊपर, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करना है, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, माइक्रोवर्स एंड टेस्ट कोर्सेज। तो हम चल रहे हैं माइक्रोवर्स के ऊपर। तो चूज एग्जाम कर चुके हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, वी डोंट हैव एनी क्वेरी नंबर, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपना जब आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे कॉल मी और व्हाट्सएप, देखो दोनों ऑप्शन है। अगर आप नहीं चाहते कि कॉल कीजिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसके आगे कैसे काम करना है। देखो जनरल स्टडीज़ है SSC CGL के लिए, ठीक है। उसके कितने मेरे पास 9104 9104 9104 रिसोर्सेज हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर यूज़ कैसे कर सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाउ टू यूज़ दिस माइक्रो कोर्स इन योर स्टडी। देखो पूरा बंडल 2895 का है, ठीक है, 3000 से भी कम का। हिस्ट्री 302 रुपये। देखो मेरी बात सुनो, हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आना ही आना। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्री में पढ़ रहा, भाई मेंस के लिए भी पढ़ना है आपको। मेंस में भी तो आ ही रहा है और डिटेल में आ रहा है, तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर मैं बोलूँ तो आपको GS बना दिया गया। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। हर बार नए क्वेश्चन ढूंढ के लेके आते हैं। तो देखो 302 रुपये में क्या मिल रहा है, सिर्फ 8 क्लास लेक्चर्स। यार मिल तो 2000-2500 रुपये पूरा रहा है, साल का सब्सक्रिप्शन कहीं से भी ले लो, बहुत सारी जगह हैं। बट क्या वो पर्सनली अटेंड करेंगे आपको, नहीं। बहुत सारे बच्चों की पर्सनली क्वेरी भी नहीं आपकी सॉल्व होगी आफ्टर दैट। बट यहाँ पे जब जुड़ोगे ना माइक्रो कोर्स लेने के साथ ही समझ लो आप यहाँ के स्टूडेंट हो गए। आपके सारे क्वेश्चन सुने जाएंगे, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे नंबर डालो, क्लिक करो, अपने आप कॉल आएगा, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। और वहाँ पे कॉल करते रहोगे, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे आप एक बार फ़ोन करो, फिर देखो जुड़ो हमारे साथ, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कैसे आउटपुट होती है। आपको लेक्चर्स की क्वालिटी पता चल गई है, माइक्रो कोर्स की क्वालिटी पता चलेगी, रीज़न किसी के पास है ही नहीं। सो इट्स अ न्यू वे ऑफ लर्निंग बाय अबीपीडिया, दैट इज माइक्रोवर्स। क्लियर। सो 13 वेब नोट्स, A537 क्वेश्चन है। और इनको ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या है, दीज आर नोट क्वेश्चंस। आप इनको टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो कि 25-25 30 का बंडल बना लो 15 का, और वहाँ पे टाइमर भी है साथ में। तो एक तरह से आपको जितने भी आप जो भी चैप्टर आप ले रहे हो, जैसे मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की अपने, ठीक है, देखो जैसे मैं कोई भी चैप्टर उठाता हूँ, बोट एंड स्ट्रीम कितने का, सिर्फ 88 रुपीज़ का। इसके अंदर क्या है, 4 शानदार लेक्चर्स, 2 वेब नोट्स मतलब आपकी कुछ थेरेटिकल पार्ट्स होगा, 186 MCQs, यानी 186 MCQs को आप बराबर जगहों पे तोड़ के दे सकते हो, और आपको ये भी पता चलेगा पर क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम लगाया। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अबीपीडिया माइक्रो कोर्स। सो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट दिस माइक्रो कोर्स। इसको परचेज कीजिए, इसको कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो उसका कमेंट भी आप नीचे वीडियो के बाद लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन फोकस ऑन दैट। थैंक यू।